आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर होम्योपैथी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और जो हम आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है सर चकराना। बहुत सारी वजूहात होती हैं जो सर चकराता है। ये ज़्यादातर जो बीमारी होती है औरतों में ज़्यादा होती है, जब औरतें हामला होती हैं या वैसे मर्दों में भी ज़्यादा होती हैं। तो इसका मकसद है कि मतलब ये जो सर चकराता है क्यों चकराता है। एक सवाल आता है ना जहन में कि मतलब सर चकरा रहा है तो क्यों चकरा रहा है। इसके लिए ना सबसे पहले जो होती है ना जो सर चकराता है वो जिस्म का जो होता है खून सर्कुलेशन वो दिमाग तक कम जाता है, या बदहाजमी की वजह से भी सर चकराता है। अगर दो कानों के दरमियान मतलब अंदर की साइड पे सूजन हो उसकी वजह से सर चकराता है। ब्लड प्रेशर लो हो तो उसकी वजह से भी सर चकराता है। बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से सर चकराता है और ख़ास तौर पर औरतों में ये बीमारी ज़्यादा होती है। कमज़ोरी की वजह से भी हो सकती है और दूसरी वजूहत मतलब टेंशन की वजह से या कोई मतलब ज़हन में कोई चीज़ रखने से भी मतलब सर का चकराना ज़्यादा हो सकता है। तो उसके लिए हमने एक रेमेडी तैयार की है, देसी नुस्खा है, कोई ज़्यादा टेंशन वाला नहीं है, आम सा नुस्खा है। इंशाल्लाह बहुत ही मतलब ज़्यादा इसका मतलब कारआमद है, मुफीद है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब मुख्तलिफ मुआलिज के पास जाते हैं, ड्रिपें वगैरह लगवाते हैं या ऐरान या मतलब इतना हद तक कि वो खून मतलब ब्लड खून लगवाते हैं ये कि हमारे सर का ना चकराना ख़त्म हो जाए। लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब तक वो उनको मतलब दवाई का असर रहता है तो वो ठीक रहते हैं। जैसे वो दवाई छोड़ देते हैं तो फिर यानी सर का चकराना आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से इंसान टेंशन में रहता है। मतलब जो लड़कियां या मतलब मर्द हैं वो मतलब बाइक पे सफ़र नहीं कर सकते, अकेले जाते नहीं है, कहीं गिर न जाए अचानक मतलब ये चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे मतलब है ना टेंशन के मूजब बनते हैं सर का चक्कर आना। तो इसके लिए हमने जो रेमेडी तैयार की है कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। दो रेमेडी हम आपको बताने वाले हैं, जो भी आपको अच्छी लगे आपने करनी है। इंशाल्लाह आपके जो सर का चकराना है वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले आपने करना क्या है कि 2 लौंग लेने हैं, साबित जो होते हैं पूरे लौंग, 2 लौंग लेने हैं। उसको पानी में अच्छी तरह उबालना है, मतलब 1 कप पानी हो इतना उबालना है वो आधा रह जाए। फिर उसको ठंडा करें, सुबह शाम पिएँ, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद पिएँ और ये 15-20 दिन तक करें। इंशाल्लाह सर का चकराना ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो हम एक है हमारे पास नुस्खा, वो ये है कि आपने करना क्या है कि आपने जो होता है अनार का जूस, आपने सुना होगा अनार का जूस बहुत फेमस है यार। अनार का जूस है, आपने अनार का जूस लेना है, उसमें 1 अदद लीमू निचोड़ लेना है। आप वो सुबह शाम पिएँ 10 से 15 दिन, इंशाल्लाह सर का चकराना ख़त्म हो जाएगा। जो लौंग वाला है ना नुस्खा, वो मतलब एक परमानेंट मुस्तकिल है, लेकिन मतलब आहिस्ता-आहिस्ता असर करेगा ना। ये जो अनार वाला नुस्खा ये फ़ौरन ही मतलब आपको अगर सर में चक्कर आ रहे हैं, आपने करना है कि अनार का जूस करना है, बनाना है, उसमें 1 अदद लीमू डालना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पी लें, 10 से 15 मिनट में आपका सर का चकराना बंद हो जाएगा। तो इस मतलब है ना जो अनार का जो जूस होता है खून की कमी भी पूरा करता है, जिस्म में ताकत भी देता है और सर का चकराना भी ख़त्म हो जाता है। जो लौंग है उसमें उसका भी यही है मतलब है, उसका भी यही काम है कि जो सर का चकराना होता है, जिस्म में जो थकावट होती है इसको ना दूर करता है और सर का चकराना ख़त्म हो जाता है। तो वस्सलाम, शुक्रिया, नवाज़िश, खुदा।